पंजाब में इंतकाल इक़्तिदार का मरहला आ गया। अवामी नुमाइंदे हल्फ बर्दारी के लिए तैयार। स्पीकर पंजाब असम्बली सबका इंसान आज नौमुंतखब अराकीन से हल्फ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया। नए स्पीकर वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग करवाएंगे। नून लीग की तरफ से मरियम नवाज, तहरीक इंसाफ की तरफ से मियां असलम इकबाल वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार। असलम इकबाल समेत तहरीक इंसाफ के अराकीन का भी आज इजलास में शिरकत का फैसला। पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का भी प्लान। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के 137 अराकीन के साथ बरतरी। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 116 आज़ाद अराकीन का भी ऐवान का हिस्सा। सियासी जमातों का मखसूस नशिस्तें अलॉट। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को खवातीन की 36, पीपल्स पार्टी को 3, काफलीग को 2, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 नशिस्त मिली। पंजाब में गैर मुस्लिमों की 5 नशिस्तें मुस्लिम लीग को अलॉट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त अलॉट नहीं की गई। सिंध असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब। नौमुंतखब अराकीन हल्फ उठाएंगे। अराकीन की हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। पीपल्स पार्टी को खवातीन की बसें, MQM को 6, GDA को नशिस्त मिली। इक़लियत की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के 6, MQM के 2 अराकीन मुंतखब। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के 114 सीट, MQM के 36, GDA के 3। उधर सिंध में हुकूमत साजी का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पार्टी रहनुमाओं को तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध के लिए नामों पर मुशावरत की जाएगी। काबीना के इब्तदाई अरकान के नामों को भी हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाबात से कबल सदारती इंतखाबात कराने का फैसला। नए सदर के इंतखाब के लिए 8 मार्च की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक असम्बलियों की हल्फ बर्दारी के फौरी बाद सदारती इंतखाबात होगा। चंद रोज में सदारती इंतखाबात का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी होने का इम्कान। आसिफ अली जरदारी हुकूमती इत्तेहादियों के उम्मीदवार होंगे। उधर इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन का मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग मार्च को वस्त होगी, जबकि सेनेट इंतखाबात का मुजव्वज़ा शेड्यूल मंजूरी के लिए कमीशन को भिजवा दिया गया। मार्च के वस्त में 50 सेनेटर्स अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। उधर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी। सदर मुमलिकत को हर साल 26 से 28 फरवरी की तारीख तजवीज़। पाकिस्तान की नई हुकूमत को IMF से कर्ज की फौरी ज़रूरत पड़ेगी। नई हुकूमत IMF से $6 अरब कर्ज लेने की मनसूबाबंदी करेगी। अमेरिका के मारूफ जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक IMF का नया कर्ज प्रोग्राम मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए होगा। रवां साल वाजिबुल अदा कर्ज अदायगी में मदद के लिए नए कर्जे की दरख्वास्त की जाएगी। IMF का नया प्रोग्राम पाकिस्तान को तवानाई इस्लाहात और नई मुंतखब हुकूमत को डॉलर के एक्सचेंज रेट्स मुस्तहकम रखने में भी मदद दे सकता है। MQM और नून लीग के दरमियान हुकूमत साजी पर आज मुज़ाकरात होंगे। ज़रा के मुताबिक लाहौर में आज MQM के वफ़द की मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। MQM के वफ़द में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल शामिल होंगे। मुलाकात में हुकूमत साजी के हवाले से अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को करवाने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन लड़ेंगे। शेड्यूल के मुताबिक 23 और 24 फरवरी को कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। स्क्रूटनी 25 फरवरी, कागजात पर फैसले 27 तारीख को होंगे। पोलिंग 3 मार्च को की जाएगी। तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस समेत 4 सूबाई सेक्रेटेरिएट्स में वोट डाले जाएंगे। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल नहीं हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। उधर इलेक्शन कमीशन ने NA47 इस्लामाबाद से तारिक फजल चौधरी कामयाब करार। आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन की दरख्वास्त मुस्तरद। NA46 से अंजुम अकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल। NA48 से आज़ाद उम्मीदवार अली बुखारी की दरख्वास्त मुस्तरद। राजा खुरम नवाज का नोटिफिकेशन बहाल। नौ मुंतखब रुकन के खिलाफ दरख्वास्त खारिजीन। 117 लाहौर से अली एजाज भुट्टर की दरख्वास्त खारिज, जबकि अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन बरकरार। NA128 से सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त मुस्तरद। आन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल।
धांधली के इल्जाम लगाने वाले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का यू टर्न। लियाकत अली चट्ठा अपने किए पर शर्मिंदा, इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। साबिक कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी को बयान जमा करवा दिया। तहरीरी बयान में कहा, एक सियासी जमात के बहकाने पर बयान दिया। बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। मुझे अपने बयान पर शर्मिंदगी है, कौम से माफ़ी चाहता हूँ। 9 मार्च को रिटायर हो रहा था, मुस्तकबिल और सरकारी मराज छूटने से परेशान था। 2018 के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और एक अहम लीडर से ज़ाती ताल्लुकात निभाए। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया, मकसद अवाम में नफरत भड़काना था। इलेक्शन कमीशन समेत किसी ने धांधली की हिदायत नहीं दी। कोई भी आरओ ऐसे किसी अमल में मुलविस नहीं था। खुदकुशी और मुझे फांसी दो जैसी जज्बाती जुमले बोले। बानी पीटीआई का धांधली पर आईएमएफ को खत लिखने का फैसला। बैरिस्टर अली जफर का कहना है, खत में कहा जाएगा आईएमएफ ने कोई बातचीत करनी है तो पहले इंतखाबात में धांधली का ऑडिट करवाएं। आईएमएफ यूरोपीय यूनियन का अपना एक मैंडेट है। आईएमएफ का मेरिट है गुड गवर्नेंस हो। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है वहाँ बैनुल-अक़वामी इदारे काम नहीं करते। इस ऑडिट में जुडिशरी का अमल दखल भी हो। अगर ऑडिट नहीं होता तो आईएमएफ से कर्ज का इकदाम मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। जब फंडिंग इदारे देखते हैं जमहूरियत नहीं तो वो कर्ज नहीं देते। अवाम का मैंडेट रात के अंधेरे में चोरी किया गया। पीटीआई के जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। चोरी के मैंडेट में जमहूरियत नहीं चल सकती। बैरिस्टर गौहर का कहना है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अली जफर को चेयरमैन मुंतखब करवाएंगे। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी, अपना किरदार अदा करेगी। हम चाहते हैं मईशत बेहतरी की तरफ जाए। आईएमएफ को खत लिखने का मकसद बैरूनी मुदाखलत को शामिल करना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का अली जफर की मीडिया टॉक पर रद्द-ए-अमल। बोले, क्या एक कैदी की हैसियत से आप आईएमएफ को खत लिखेंगे? उनके मज़मूम मकासद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो सीटें मिली, क्या वहाँ धांधली नहीं हुई? मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग मुल्क में जमहूरियत को डिरेल करना चाहते हैं। इन लोगों ने पहले भी आईएमएफ को खत लिखने की कोशिश की। ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं। मुल्क में इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमने मुल्क की मईशत बेहतर करनी है और बेरोज़गारी ख़त्म करनी है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में कौन कौन शामिल होगा? पीटीआई की आदत में सर जोड़ी। स्पीकर हाउस में अली अमीन गंडापुर की क़यादत में मुशावरती इजलास। डिप्टी स्पीकर और चीफ विप के नामों पर गौर। मखसूस नशस्तों का मसला हल होते ही असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। वज़ारत आला के लिए अली अमीन गंडापुर, स्पीकर के लिए आकिबुल्ला का नाम फाइनल। गवर्नर गुलाम अली का कहना है, आईनी तकाजे मुकम्मल हो तो अगले दिन सूबाई असम्बली का इजलास तलब करूंगा। आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ JUI का एहतजाज का फैसला। JUI के जनरल काउंसिल इजलास में करारदाद मंजूर। मौलाना फजल रहमान का कहना है, एक इलेक्शन के बाद मुसलसल दूसरा इलेक्शन मुतनाज़ हो तो पार्लियामान की क्या अहमियत होगी? 2018 के इंतखाबात के बाद ख्याल था 2024 का इलेक्शन मुनसिफाना होगा, लेकिन एक बार फिर हमारी ख्वाहिश को कुचल दिया गया। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। कुर्सी बांट हुकूमत की कोई अहमियत नहीं है। हुकूमत में शामिल जमातें रोज़ एक दूसरे को ब्लैकमेल करती रहेंगी। हर रोज़ नए से नए मुतालबे आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अपने खिलाफ धांधली का इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। कहा, 1994 से एक फ्रॉडी ने लाड़काना में मेरी कामयाबी को धांधली से ताबीर करने का दावा किया। मैंने अपने हल्के में धांधली के इल्जामात को गैर संजीदा नहीं लेना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने N194 के तमाम फॉर्म 45 भी आवाम के सामने रख दिए। मजीद कहा, इंतखाबात में धांधली और बेज़ाब्ती के इल्जामात अहम नौयत का मामला है और उन्हें संजीदा लेना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुसलसल तीसरी फतह। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 138 रन बनाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 19वें ओवर में 7 विकेटों पर हदफ पूरा कर लिया। कप्तान रॉयली रोसो 34 रन, मोहम्मद आमिर 11 रन पर नॉट आउट रहे। शादाब और नसीम शाह की 2-2 विकेटें।
और पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुल्तान सुल्तान का टाकरा पेशावर ज़ल्मी से होगा। मुल्तान सुल्तान तमाम मुकाबलों में जीत के साथ टॉप पोजीशन पर मौजूद। मुसलसल हार के बाद पेशावर ज़ल्मी भी लीग में फतह से हमकिनार होने के लिए बेताब।